नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। हम करंट फीलिंग्स तो देखेंगे ही आप लोगों के पार्टनर्स की कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस वक्त आप उनके लिए क्या सोच रहे हैं और ये जो परिस्थिति बनी है आप लोग दोनों के बीच में, ये क्यों बनी है, इसका रीज़न क्या था। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि फ्यूचर क्या हो सकता है। 50-50 चांसेस। ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये मेल व्यूअर्स देखेंगे अपनी अपनी पार्टनर्स के लिए। ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये फीमेल व्यूअर्स देखेंगी अपने अपने पार्टनर्स के लिए। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। मेल व्यूअर्स देखेंगे इस रीडिंग को, जो फर्स्ट रीडिंग होगी। सेकेंड रीडिंग जो है वो फीमेल व्यूअर्स देखेंगे। मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूंगी मेल व्यूअर्स के साथ में, और सबसे पहले देखेंगे कि आप लोगों की फीमेल पार्टनर्स आपके लिए क्या सोच रही हैं। ये आपकी क्रश हो सकती हैं, आपकी एक्स हो सकती हैं, आपकी करंट पार्टनर हो सकती हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं या प्रीवियसली कभी मैरिड थे। मैं जनरल रीडिंग करूंगी तो इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दो मेजर आर्कानास एक साथ में, माय गॉड। एरीज, लियो या सैजिटेरियस, उनके कुछ ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। क्या फील कर रही है हमारे मेल व्यूअर्स की फीमेल पार्टनर्स, डिवाइन प्लीज हेल्प कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी गौर किया होगा तो आप लोगों को 111, 1111 या फिर 555 ये कुछ नंबर्स दिख सकते हैं, दिख रहे होंगे आजकल। फोर ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये जिनकी भी एनर्जी आई है, या तो आप लोगों के बीच में कभी शादी को लेके कोई बात हुई थी। दूसरी, आप लोग दोनों मैरिड हो सकते हैं, या तो प्रीवियसली कभी मैरिड थे या फिर हो सकता है अभी भी आप लोग मैरिड हो, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी ये हो सकती है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकती है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकती है। ओके, इस वक्त उनकी क्या फीलिंग्स है, ये इस वक्त आपको इस प्रकार से देख रही हैं जैसे आप अपने पूरे पावर में हैं। इस समय आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ को, आपको जैसे जीना है, आपको जिसके साथ जीना है, आपको जो करना है अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, सॉरी। तो वो आपको एक एक तरीके के पावर में देख रही हैं, जैसे आप काफ़ी पावरफुल इस समय, उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपका काफ़ी पावरफुल है। थोड़ा मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों को भी देख पा रही हूँ, आप बताइएगा कमेंट करके कि ये अगर मैंने ठीक बोला है। आप में से कुछ लोगों ने या तो इनडायरेक्टली, छुपे छुपाए अंदाज में, थोड़ी हेल्दी फ्लर्टिंग के ज़रिए ही अपनी फीलिंग्स बताई हैं। आप लोग शायद कभी प्रॉपर प्रॉपर रिलेशनशिप में नहीं आए हैं। जिनसे मैच करे आप वही चीज़ लीजिएगा, जिनसे मैच ना करे आप वो चीज़ें छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको इनिशियली बता दिया था कि आप लोगों की सिचुएशन अलग है। तो ये इस वक्त, कभी अगर मैं पहले की बात करूँ, ये काफ़ी इमोशनल थी, ये आपको लेके अभी भी इमोशनल है। इन्हें ये भी पता है कि आप इन्हें पसंद करते हैं, आपके मन में भी इनके लिए फीलिंग्स है। लेकिन इस वक्त ये इस रिलेशनशिप में वो ग्रोथ नहीं देख पा रही हैं, जो ग्रोथ इन्हें मिलना चाहिए था या जो ग्रोथ इन्हें दिखना चाहिए था। ये ग्रोथ इन्हें ऐसा इसलिए भी लगता है जैसे अ, इन्हें ऐसा फील होता है ना कि ये आपके बारे में बहुत कम जानते हैं, इन्हें आपके बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। मे बी आप लोगों का, कुछ लोगों का जिनका है वो आप लोग ही जानते होंगे कि आपका शायद ऑनलाइन आपकी मीटिंग हुई थी, या आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, जहाँ पे आप ये नहीं जानती हैं कि आपके दोस्त कौन है, आपके घर के लोग कौन हैं, कैसे हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपका घर कैसा दिखता है, ये आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। किन्हीं-किन्हीं को ऐसा फ़ील होता है। पास्ट में इन्होंने अपनी तरफ से, इनको ऐसा फ़ील हुआ कि इन्होंने अपनी तरफ से तो आपको जैसे आपके साथ जो भी इनका रिश्ता है, जो भी फ्रेंडशिप है, वो बना हुआ रहे। अगर ये मैरिड थी आपसे तो इन्होंने, ऐसा लगता है कि जैसे अपनी शादी में पूरा अपना 100% देने की कोशिश की थी।
कि सब कुछ ठीक रहे, ससुराल में सब कुछ ठीक रहे, आपके साथ सब कुछ ठीक-ठाक रहे, आप लोगों के बीच में झगड़े ना हो, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एडजस्टमेंट्स भी किए होंगे, ठीक है? क्योंकि ये वैसी ही हैं, उन इनकी जो एनर्जी निकल के आई है ना, ये वैसी ही हैं। बहुत केयरिंग है, बहुत समझदार है, जो भी बोलती हैं, ये भी काफ़ी सोच समझ के बोलती हैं, जो भी करती हैं नॉर्मली, ये काफ़ी सोच समझ के ही करती हैं। जल्दी से ये किसी को कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहते हैं जिससे ना किसी का दिल दुख जाए। तो इस वक़्त मैं अगर आपके लिए देखूँ तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, या आप लोग अगर मिसअंडरस्टैंड कर चुके हैं एक-दूसरे को, या आप लोगों ने दूरी बना ली है एक-दूसरे के साथ में, तो ये चीज़ उनको बहुत दुःख देती है। थोड़ा मैं इन्हें अभी प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए देख रही हूँ। मे बी आप किन्हीं के साथ मैरिड हो सकते हैं, या हो सकता है ये किन्हीं के साथ मैरिड है, आप देख लीजिएगा, जो भी आप लोगों की सिचुएशन है। तो ये वो जानती हैं कि आप लोगों का यूनियन जो है वो पॉसिबल कभी भी नहीं हो पाएगा मैरिड सिचुएशन में, दूसरों के साथ मैरिड होते हुए। लेकिन अगर आप लोग दोनों मैरिड हैं तो ये चाहती हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर दूरी बनी है, आप लोग इमोशनली अगर एक दूसरे से दूर हुए हैं, तो फिर से आप लोगों का रिलेशनशिप जो है ना वो हार्मोनियस हो जाए। आप भी उनको अंडरस्टैंड करें, वो भी आपको अंडरस्टैंड करेंगे। आपको अगर कोई तकलीफ़ होती है, कोई दुःख होता है, तो आपको इनसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा समझती हैं कि जब शादी होती है, तो अगर अपने लाइफ़ पार्टनर से उस चीज़ को शेयर नहीं किया गया, तो फिर किसके साथ शेयर किया जाएगा? कुछ चीज़ें पेरेंट्स के साथ होती हैं, कुछ दोस्तों के साथ होती हैं शेयर। लेकिन उसमें लाइफ पार्टनर्स का भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है। ये यहाँ पे देख पा रही हैं कि आप अभी इस वक़्त थोड़े ज़्यादा समय से, मेबी कुछ महीने, किन्हीं के लिए कुछ साल से आप दोनों का रिलेशनशिप स्टैंड स्टिल हो गया है, एकदम ठप पड़ा हुआ है, एकदम एकदम स्थिर है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। ना तो आप इनको कुछ बोल रहे हैं, ना तो ये आपको कुछ बोल रही हैं। अगर आप लोगों के बीच में बातचीत भी होती है तो देखिए, मैं झगड़े तो यहाँ पे नहीं कहूँगी, झगड़े पास्ट में हो सकता है हुए होंगे, और इस झगड़े में आप लोगों ने आपने भी कुछ उनको सुना दिया होगा, उन्होंने भी आपको बहुत कुछ बोला होगा, बहुत कुछ भला-बुरा हो सकता है बोला होगा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करने में अपनी पूरी मेहनत लगाई है। तो इस वक़्त मैं देख पा रही हूँ कि इनका ये मानना है कि जो हुआ उसको पीछे की चीज़ समझ के अब पीछे ही छोड़ दें, और अब एक-दूसरे को इग्नोर ना करते हुए एक-दूसरे से बात करने की कोशिश करें, या मिलने की कोशिश करें। कमिटमेंट की तरफ जाए आप लोगों का रिश्ता, अम, ऐसा इनका मानना है। और अगर आप लोग बहुत समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो फिर ये चाहती हैं कि अब नेक्स्ट लेवल पे भी आप लोगों का रिलेशनशिप जाए, और आप लोग एक-दूसरे को शादी का कमिटमेंट दें। लेकिन ऐसी कोई सूरत बनती हुई दिख नहीं रही है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी कोई कंडीशन होता हुआ नहीं दिख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो या वो आगे बढ़ रही है। ये चीज़ की काफ़ी कमी यहाँ पे मुझे दिख पा रही है। इतना ज़रूर उनके मन में है, वो सोच रही हैं कि कैसे ये सूरत निकल पाए कि आप अब उनको और इग्नोर ना करें, आप उनसे एक बार उनको रीच करने की कोशिश करें, उनसे बात करने की कोशिश करें। यहाँ पे ऐसा फ़ील होता है, और किसी ने तो शायद ब्लॉक भी करके रखा है, या फिर हो सकता है मना कर दिया हो कि मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। जिनके भी बीच में ऐसी बातें हुई होंगी, जो मुझे लगता है थोड़ी कम ही हुई है। अगर दूरी भी बनी है आप लोग दोनों के बीच में, तो शायद बिना कहे, बिना सुने ही दूरी बन गई है। तो ये चाहती है कि वो जो गार्ड्स खड़े कर दिए गए थे, वो जो आप या ये खुद सर्कमस्टांसेस के कारण बात नहीं कर रहे थे आप लोग एक-दूसरे से, तो वो गार्ड्स को अब डाउन कर देना चाहिए और बात करनी चाहिए। लेकिन इन्हें ऐसा भी कभी-कभी फ़ील होता है, देखिए सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो ना आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। वो मैंने पहले बताया ना, इन्हें ऐसा फ़ील होता है कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती है। तो सबसे पहले तो इन्हें ये जानना है कि आप इनके लिए क्या फ़ील करते हैं? आप इन्हें पसंद भी करते हो, या आप नहीं पसंद करते हो? या जो भी फीलिंग्स थी वो सिर्फ़ पहले थी, अभी अभी क्या है आपके मन में? इन्हें कुछ भी आइडिया नहीं लग पा रहा है, ये काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं कर पा रही है, तो फिर आप भी कुछ नहीं कर रहे हो, तो क्या ख़त्म हो चुका है ये रिश्ता? ऐसा उनको यहाँ पे फ़ील होता है।
अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपकी जो वाइफ है उनका ये मानना है कि शादीशुदा लाइफ में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। थ्री ऑफ सॉर्ट्स, हाँ, बहुत परेशान है वो इस वक्त। इन्हें ऐसा लगता है ना कि अच्छा खासा आप लोगों का चलता हुआ रिश्ता और तीसरे की वजह से यहाँ पे परेशानी शुरू हो गई। ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी और के साथ कमिटेड थे, बीच में आप लोगों की कुछ जान पहचान हुई, आप लोगों की फ्रेंडशिप हुई, या आप लोग हो सकता है कुछ मे बी अ कपल ऑफ टाइम या कुछ समय के लिए आप लोग काफ़ी नज़दीक आए होंगे एक दूसरे के, तो उस केस में उनको ये लगता है कि आपकी भी अपनी मजबूरियां हैं, या वो अगर मैरिड है तो उनकी भी मजबूरियां हैं। तो इस वक्त ये अपने आप को हील करना चाहती है, उन चीज़ों को ना भुलाने की कोशिश कर रही है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। देखिए, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी ये हो सकती हैं, वर्गो भी हो सकती है। इनका ऐसा मानना है कि सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स ये भी कुछ एक्शन लेती हुई तो नहीं दिख रही हैं, क्योंकि इन्हें इंतज़ार है आपकी तरफ से एक्शन का। अगर इन्हें पता चले कि आप अभी भी इनमें इंटरेस्टेड है, तो फिर आपको वो इंटरेस्ट इनकी तरफ शो करना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए, इनसे मिलना चाहिए, अपने दिल की बात बतानी चाहिए, कुछ तो अपने बारे में और आप इनको बताइए, ताकि इन्हें ये समझ में आ सके कि अब कुछ आगे हो सकता है। तो अभी की जो सिचुएशन है उसको देख के तो मैं यही कह सकती हूँ कि ये भी हार्ट ब्रोकन है, पेन में है, लेकिन अपनी हीलिंग भी साथ साथ करती जा रही है। और ये इनका पेन अभी से नहीं है, ये इनका पेन, इनका ये अकेलापन, इनका ये डिसअपॉइंटेड होना मैं थोड़ा पहले से ही देखती चली आ रही हूँ। इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा अकेली हैं अपनी लाइफ में। इन्हें ऐसा फील होता है कोई ऐसा नहीं है अ, जो इनको प्यार कर सके, जो इनको समझ सके, जो इन जिसके साथ ये अपना दुख दर्द बांट सके। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा भाई बहनों के साथ में ही, या पेरेंट्स के साथ में ही, या फिर दोस्तों के साथ में ही अपनी फीलिंग शेयर की जाए, उसके साथ करते हैं लोग। लेकिन एक पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो इन सब से बिल्कुल अलग होता है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे देखूं, आप लोग इस समय जो विश्वास और जो इस चीज़ का फेथ होना कि ये रिलेशनशिप कहीं जा सकता है, मैं उस चीज़ में आपको काफ़ी पीछे देख पा रही हूँ। वैसे ये चीज़ आपके ये जो भी है, आपका जो भी रिश्ता है इनके साथ में, आपकी लेडी लव या आपकी फ्रेंड या आपकी क्रश, आपकी पार्टनर, इन्हें भी पता है कि ये सफ़र आप लोगों का आसान नहीं है। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों की पार्टनर को तो ये भी पता है कि ये रिश्ता बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है और इसमें अब कोई भी गुंजाइश नहीं बची हुई है। मैं आप लोगों को भी थोड़ी इसी एनर्जी में देख पा रही हूँ। इनफैक्ट आप में से कुछ लोग तो अब गिव अप कर चुके हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ लोग जो है इनसे आप जो जुदा है ना, आप इनसे अलग है। तो जब भी आपको याद आती है इनकी, और वो जो कंडीशंस है, वो जो रीजंस है जिसके कारण से आप लोग अलग हैं, तो बहुत दुख होता है आपको इस चीज़ को सोच के। देखिए, आप में से किन्हीं की कुछ तो ऐसी मजबूरी है जहाँ पे आपको लगता है कि आपके घर के लोग नहीं मानेंगे, या हो सकता है आप किन्हीं के साथ मैरिड है या आप किन्हीं के साथ कमिटेड है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो इन दैट केस आप लोग जानते हो कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, लेकिन रिश्ते में जो पहले जो कुछ भी था, आप जितना इनको मानते थे, वो चीज़ की जो कसक है वो अभी भी आपके मन में बनी हुई है। इनसे दूरी से परेशान तो आप भी हैं, लेकिन बहुत हद तक, काफ़ी हद तक आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को ना हील भी कर लिया है। ज़्यादा उम्मीद आप नहीं देख पाते यहाँ पे, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने अगर घर में अपने बात की थी इस रिश्ते के बारे में, इनके बारे में, तो आपको कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला है यहाँ पे, क्योंकि मुझे मून की एनर्जी आ रही है किन्हीं-किन्हीं के लिए। दैट मीन्स कि किन्हीं की मदर नहीं मानी है, हो सकता है फादर भी नहीं माने होंगे, और कुछ आप में से किसी के दोस्तों ने, या तो आपने जिनसे भी इनके बारे में शेयर किया था, अगर अपने भाई-बहनों से शेयर किया था या अपने दोस्तों से शेयर किया था, तो शायद उनमें से किसी दोस्त ने आपके घर में जाके आपके पेरेंट्स को भी, हो सकता है किन्हीं के लिए, मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, तो मे बी ये चीज़ें
हो सकते हैं किन्हीं के लिए कि उन्होंने भड़काया हो, और आपको तो खैर भड़काया ही है, आपको तो ज़रूर बोला है। ये बिल्कुल क्लियर यहाँ पे है, ठीक है? तो आप ये सिचुएशन अब नहीं सँभाल पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं, लेकिन इतना स्ट्रेस लेके भी आप नहीं चलना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए आप अपने काम पे, अपनी जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उस पे, हर चीज़ पे, और साथ-साथ में अपनी हीलिंग पे भी, अपने आप को भी सँभालना तो है ही ना। जब तक आप खुद को नहीं सँभालेंगे, आप बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहाँ से पूरी करेंगे? तो खुद को ऐसे में सँभालना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या-क्या देखने को मिल सकता है इस रिलेशनशिप में। आप में से कुछ लोगों का यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट है। सोल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कुछ ऐसी चीज़ जो बाकी थी, आप लोगों की पास्ट बर्थ में रह गई थी, पूरी नहीं हो पाई थी, या दूसरी चीज़, कुछ था ऐसा जो आप लोग दोनों को सीखना था या एक-दूसरे को सिखाना था। ये चीज़ भी यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है? ओके। अब देखिए, मैं जो फ्यूचर की कुछ यहाँ पे प्रेडिक्शंस कर रही हूँ, ये थोड़ी डिफरेंट किन्हीं-किन्हीं के लिए हो सकती है, तो मैं यहाँ 2-3 प्रकार का प्रेडिक्शन करूँगी जो किन्हीं-किन्हीं से मैच होगा। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। चाहे आप लोगों की एथनिसिटी का हो, चाहे आप लोगों के कास्ट का हो, आप लोगों के एज का हो, किसी का मैरिड, अनमैरिड या फिर डिवोर्स्ड होना हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। पेरेंट्स का एग्री नहीं होना, जो भी रीज़न्स रहे, कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे है। और दूसरी ये चीज़ है कि किन्हीं के पास तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आपके पास है तो अगर, तो आप जानते हो ये चीज़, और अगर आपके पार्टनर के पास है, आप जिनके लिए भी देख रहे हो, या हो सकता है कि वो, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, किन्हीं-किन्हीं के केस में मे बी वो किन्हीं और के साथ मैरिड होंगे। तो यहाँ पे मुझे जिनके पास भी, जिन-जिन के पास भी ऑप्शंस है, वो उन ऑप्शंस को लेके ड्वेल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये या वो, किसके साथ मेरा फ्यूचर ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसके साथ मेरा फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट रहेगा, किसके साथ मेरे पैसे में, जो मेरी रेपुटेशन है सोसाइटी में, समाज में, लोगों में, उसके लिए कौन ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसी चीज़ सोचते हुए मुझे आप लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आप लोग और मे बी वो भी, ठीक है? आप देख लीजिएगा। इतना ज़रूर है कि आप लोग कम से कम एक-दूसरे के साथ में कोई मन में एक-दूसरे के लिए ना खोट लेके आगे नहीं बढ़ेंगे। इतना मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एकाध बार एक-दूसरे से मिलने की कोशिश कर सकते हैं। मे बी वो जो मीटिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है और फिर यहाँ पे ये कार्ड है, तो वो जो मीटिंग होगी आप लोगों की, आप लोग उस मीटिंग में एक-दूसरे को फॉरगिव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है? बट फॉरगिव करने का ये मतलब नहीं है कि आप लोग रिलेशनशिप में आ जाएँगे। वो मुझे अभी भी यहाँ पे डाउटफुल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है, और इसीलिए क्योंकि अभी कोई है जो अभी हील्ड नहीं हुआ है। मुझे आप फिर भी बेटर कंडीशन में नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपकी जो पार्टनर है, वो मुझे थोड़ी-सी कम हील्ड दिख रही है, वो मुझे अभी भी पेन में दिख रही है, ठीक है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, वो मुझे अभी भी पेन में दिख रही हैं। हालाँकि वो आगे चल के अपने आप को काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश करेंगी, अपने आप को सेल्फ लव में इंडल्ज करेंगी, वो भी अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगी, वो भी आगे चल के अपने करियर पे और ज़्यादा मेहनत करेंगी। अम, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। लेकिन जो दूरी है आप लोग दोनों के बीच में, उस दूरी को पाट पाना, उस दूरी को मिटा पाना, ये मुझे अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अभी के जो कार्ड्स हैं ना, आप रख लीजिए 3 से 4 महीने के बीच में। ये हो सकता है कि कभी फ़ोन पे बात हो गई, या कभी आप लोग सामने आमने-सामने आ गए, तो आप लोग मिलके और एक-दूसरे को फ़ॉरगिव ज़रूर करेंगे। और जब एक-दूसरे को फ़ॉरगिव कर देंगे, उसके बाद आप अपनी लाइफ़, अपनी ज़िम्मेदारियों में आगे बढ़ जाएँगे, और हो सकता है कि वो भी अपनी लाइफ़ में अपने आप को हील करते हुए, अपने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए कि चलो यहीं तक आप दोनों का साथ था, वो भी अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ सकती हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी कंडीशन ये है कि आप में से कुछ लोग इनको रिजेक्ट करके, आप जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, आप उनको रिजेक्ट करके, आप जिनको अभी डेट कर रहे हैं, आप उनके साथ में
अपनी शादी का प्लान या फिर कुछ और समय होता है ना, कोर्टशिप का पीरियड है उसको थोड़ा और बढ़ाते हुए आप किन्हीं को आपने या तो लगभग चुन रखा है और उन्हीं के साथ आप आगे बढ़ते हुए कि मुझे आगे का सफ़र इसी के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन इनको छोड़ते हुए। ओके, बट उस एक टर्म पे आके कि यहाँ से चलो एक खूबसूरत सा मोड़ दे देते हैं इस रिलेशनशिप को, कोई मन में कुछ ऐसी चीज़ नहीं रखते हैं एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के लिए एक दूसरे की भलाई की कामना करते हुए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि शायद यहीं तक हम लोगों का सफ़र था। ऐसा कुछ सोच के आप लोग आगे बढ़ जाएंगे एक दूसरे के साथ में और मे बी ब्रेकअप कर लेंगे आप लोग, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकअप कर लेंगे। ठीक है, आपकी पसंद कुछ और है, आप उनको पसंद करते हैं लेकिन दूसरे वे में पसंद करते हैं, लेकिन आपको अपने लाइफ के लिए जैसी लाइफ पार्टनर चाहिए वो यहाँ पे कुछ और है, ठीक है, जो आपको पता है और आप में से कुछ लोगों को ऐसी लाइफ पार्टनर हो सकता है मिल भी चुकी है। ठीक है, तो ये है अभी उनकी करंट फीलिंग्स और ये है थोड़ा फ्यूचर में मुझे जो दिखा आप लोगों का, मैंने दो तरीके से आप लोगों को बता दिया। बट ये है कि यहाँ से आगे आप लोग जो बढ़ेंगे ना, बहुत ज़्यादा मन में एक दूसरे के लिए बुरी भावना लेके नहीं बढ़ेंगे, बल्कि यही चाहेंगे कि शांति स्थापित करके बढ़े, क्योंकि जिन्होंने भी जिनको इग्नोर किया था, मान लीजिए आपकी तरफ से लेते हैं कि आपने उनको इग्नोर किया था, तो आपको उस चीज़ का एहसास ज़रूर होगा और आप फिर एक ऐसे टर्म पे आके ना थोड़ा उनसे बात करके या फ़ोन पे या फिर मैसेज करके आप सूद आउट करते हुए अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ जाएंगे, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा और अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। हे गॉर्जियस लेडीज, आइए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर आप लोगों के लिए क्या अभी इस वक्त फील कर रहे हैं। हमारी व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग अभी बिल्कुल अपने पावर में हैं, आप लोग बहुत अपनी हेल्थ का ध्यान रख रही हैं, आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं जैसा भी आप कर सकती हैं, जिनके भी साथ हो, फैमिली के साथ हो, अपने दोस्तों के साथ हो, अपने भाई बहनों के साथ हो, कुछ नया सीखने में, कुछ काम करने में, इन सब चीज़ों में आप लोग इंडल्ज हैं और कुछ लोग पूरे कॉन्फिडेंस में हैं। इंस्टाग्राम पे वो रील है ना, सिस्टम फाड़ लेंगे, तो सिस्टम फाड़ देंगे वो वाली चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रही है। तो देखते हैं आप लोगों के पर्सन इस वक्त आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग जिस पर्सन के बारे में देख रही हैं, हो सकता है वो या तो आप उनके साथ मैरिड हैं या फिर वो किसी और के साथ मैरिड है। और अगर ये दोनों ही सिचुएशन नहीं है तो फिर मैं कहूँगी कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, वो आपके और अपने रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं और वो चाहते हैं कि डिवाइन ब्लेस करे आप लोगों के इस रिश्ते को। लेकिन अगर वो किसी के साथ मैरिड नहीं है तो, या फिर अगर आप लोग, हाँ, अगर आप लोग भी मैरिड है तो भी उनकी यही थिंकिंग है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किन्हीं के लिए ये सिचुएशन तो ज़रूर है मैरिड वाली, या तो आप लोग मैरिड हैं या फिर किसी और के साथ में। तो देखिए, इस वक्त जो ये पर्सन है ये अपनी लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे इस मैरिज में उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ख़ास करके फिनेंशियल सपोर्ट उन्हें ऐसा फील होता है कि आप इतना ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं। अगर ये किसी और के साथ भी मैरिड है तो वहाँ पे भी ऐसा दिखता है जैसे घर का खर्च है, बच्चों की पढ़ाई है, अगर ये मैरिड है किसी और के साथ में, सेम कंडीशन उनको वहाँ पे भी फील होती है कि जैसे उन्हीं के कंधों पे सारा बोझ है, उन्हीं के बलबूते पे वो घर चल रहा है, उन्हीं के बलबूते पे वो शादी चल रही है। इस चीज़ को लेके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है। अगर ये सिचुएशन नहीं है जिनके भी, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आपके पर्सन आपके साथ में अपनी एक हैप्पी
ब्लेस्ड मैरिड लाइफ देखते हैं, एक ब्लेस्ड, एक खुशनुमा, एक एक खुशियों से भरा हुआ फ्यूचर देखते हैं, भविष्य देखते हैं आपके साथ में। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ हो सकता है कि आपसे उनको ज़्यादा सपोर्ट ना मिल पा रहा हो इस वक़्त में। आजकल थोड़ा आपके पर्सन ऐसा देख रहे हैं ना, जैसे आपको इनके ऊपर में थोड़े डाउट्स हैं। तो ये जो डाउट आप इनके ऊपर में करते हैं, ये डाउट से ये पर्सन जो है बहुत परेशान है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका इनके ऊपर डाउट करना गलत है या ये बिल्कुल सही है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आपका इनके ऊपर में डाउट करना बिल्कुल गलत भी नहीं है। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स है। ऑलराइट, देखिए ये पर्सन की जो फीलिंग्स थी आपके लिए, मैं थोड़ा यहाँ पे बता देती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे शुरू से ही। आपके ड्रेसिंग्स, आपका जो भी ड्रेसिंग स्टाइल था, आपका जो कॉन्फिडेंस था, आप जहाँ पे भी वर्क करते थे या जहाँ पे भी आप स्टडीज़ करते थे, वो हर चीज़ आपके पर्सन को आपके बारे में बहुत पसंद थी। और वो देखते थे ना कि आप अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करती हैं, आप अपनी लाइफ को फुल जीती हैं। अपने दोस्तों के साथ में हो या इनके साथ में अगर आपने डेटिंग की थी, तो वो सब कुछ भी अच्छा रहा होगा। लेकिन किन्हीं के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक गड़बड़ क्या हुई है कि जब तक आप लोग मिले नहीं थे, जब तक आप लोगों ने सिर्फ फ़ोन पे बातें की या फिर सिर्फ फ़ोन पे मैसेजेस किए, वीडियो कॉल्स, ये सब जहाँ तक था तब तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही आप लोग मिले हैं, पता नहीं क्यों इस पर्सन को क्या हुआ है, उसके बाद से इस पर्सन ने ना एक दूरी बनानी शुरू कर दी और आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। मिलने के बाद भी, मैसेज करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी, बहुत एक्साइटमेंट से ही आपके साथ मिले थे, लेकिन फिर पता नहीं अब इस पर्सन की फितरत ही वैसी थी या क्या रीज़न था। इन्हें लगा कि अपने लाइफ में इन्हें और ऑप्शंस देखने चाहिए। मे बी घर से किन्हीं के पार्टनर को उस समय कुछ रिश्ते दिखाए जा रहे होंगे। ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। इनका ध्यान आपसे भटकना शुरू हो गया। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे हैं। इन्होंने धीरे-धीरे आप जो समय पहले ये सिर्फ आपको दिया करते थे, धीरे-धीरे उन्होंने वो समय किसी और को भी देना शुरू कर दिया। और आपको वो फ़ील हुई वो चीज़, आपने देखा कि पहले जो गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस आते थे या रात में जितनी देर तक, लेट तक आप लोग बातें किया करते थे, अब उनके कॉल्स नहीं आते, या तो वो इग्नोर कर देते हैं या तो वो मैसेज करके या कॉल करके बोल देते हैं कि मैं थका हुआ हूँ, ऐसा करके, और बाद में बात करते हैं। उनका इस तरीके से अपने आप को इग्नोर करना, मतलब आपको इग्नोर करना, आपने ना ये चीज़ें फ़ील की और बहुत बुरी लगी ये बातें आपको। ठीक है? तो पास्ट में मुझे ये सब कुछ दिख रहा है। अगर आपके मन में ये थॉट है कि शायद मेरे अलावा एक और ऑप्शन इनके लाइफ में होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ, इस पर्सन के लाइफ में आपके अलावा सिर्फ एक नहीं, बल्कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस थे किन्हीं-किन्हीं के पार्टनर के लिए। मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस थे। कहीं पे इस पर्सन को किसी का फिगर अच्छा लगता था, कहीं पे किसी के चेहरे में कोई बात आती थी, कहीं किसी के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी अच्छी थी, तो कहीं किसी का फैमिली का पैसा या उसकी जो नौकरी है, अम, हो सकता है इनको पसंद हो कि बिज़नेस हो इनकी पार्टनर का, किसी को हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर फील्ड में चाहते हो, कोई मैनेजमेंट में चाहते हो, कोई चाहते हो कि इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ऐसा कुछ भी। तो बहुत लोगों को, बहुत लेडीज़ को ये पर्सन अम, डेट कर रहे थे, अगर पास्ट की बात करें तो। और उसके बाद क्या हुआ है, किन्हीं के लिए शायद इस पर्सन ने किसी के साथ शादी कर ली है। ठीक है, पास्ट में इनकी शादी हो चुकी थी। जिनसे ये चीज़ मैच ना करे, आप वो चीज़ बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए हो सकती है। तो अभी इस वक़्त वो देखते हैं कि आपके अंदर से इनके लिए प्यार चला गया है, यही इनकी थिंकिंग है। कि आपको पता है कि ये किसी के साथ मैरिड है, तो फिर आप क्यों अब इनसे प्यार करोगे? तो वो देखते हैं कि, या जो भी और भी रीज़न है, आप लोगों के अलगाव का जो भी रीज़न था, या जिस तरीके से इन्होंने आपको इग्नोर किया है, तो अब ये देखते हैं कि आप अब इनको एंटरटेन नहीं करते हैं, आप इनको अब ज़्यादा चेज़ नहीं करते हैं। क्यों मैसेज नहीं करते हो? क्यों मिलने नहीं आते हो? क्यों कॉल नहीं करते हो? वे बैक वे वे बैक आपने बहुत पहले ये सब चीज़ें करनी छोड़ दी है।
तो इन्हें थोड़ा ये भी लगता है कि मुझे क्या मनाना चाहिए इसको, मतलब आपके लिए वो सोचते हैं कि क्या आपको इनको मनाना, मतलब इनको आपको मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, क्या हो सकता है आगे, क्या आप इनको फॉरगिव कर देंगे। ऐसी चीज भी आपके पर्सन सोचते हैं अगर ये किन्हीं और के साथ मैरिड नहीं है तो। ठीक है, आपकी बेरुखी को, आपके इस जो डिस्कनेक्ट आप हो चुके हैं इनसे, ये चीज़ आपके पर्सन फील करते हैं और इस चीज़ को लेके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान भी है और अपनी लाइफ में इम्बैलेंस्ड सा फील कर रहे हैं कि मैं क्या क्या जिम्मेदारियां संभालूं, मैं क्या क्या करूं। बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपको स्टॉक करते रहते हैं, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो भी ये आपको स्टॉक करते रहते हैं कि पता नहीं कब कहाँ मेरा मन कर जाए और मैं मैसेज कर दूं या देखूं कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या कर रहे हैं। कहीं आपकी शादी तो नहीं फिक्स हो गई है, कहीं आप किसी के साथ तो नहीं हो गए हैं, कहीं आप रिलोकेट तो नहीं कर रहे हैं, या आप अपनी जॉब तो नहीं चेंज कर रहे हैं, आखिर आप कर क्या रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल इस पर्सन के मन में आपको लेके आते हैं, लेकिन डर भी बहुत है। किसी के पर्सन को डर है कि घर के लोग नहीं मानेंगे, खास करके इनकी मदर, ये चीज़ भी हो सकता है। लेकिन पसंद ये आपको बहुत ज़्यादा करते हैं, इनके मन में फीलिंग्स अभी भी हैं आपके लिए, इसीलिए वो आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ के आ भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे जो आज जो एनर्जी निकल के आ रही है वो आ रही है एक बहुत ज़्यादा परेशान, एक बहुत ज़्यादा अकेले पर्सन की, जिसके लाइफ में अगर कोई है भी, मान लीजिए आपके अलावा अगर ये किसी और को डेट भी कर रहे थे या कर रहे हैं, तो ये अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है, उस पर्सन के साथ खुश नहीं है। अगर मैरिड है तो उसके साथ भी खुश नहीं है, क्योंकि मैरिड होते हुए या किसी के और के साथ होते हुए भी अगर 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आ जाती है, जो रात में सो नहीं पाता है, स्लीपलेस नाइट्स जिसकी गुजरती है, जिसको बैड ड्रीम्स आ जाते हैं, जिसके मन में बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आते हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, क्या मैंने तो सब कुछ, जो भी हुआ वो, थोड़ी कह सकते हैं कि वो आपको सच्चाई बता सकते थे लेकिन उन्होंने बताई नहीं, लेकिन उनको उस समय वही ठीक लगा। तो क्या उस छोटी सी चीज़ की इतनी बड़ी सज़ा इनको मिल जाएगी, ऐसे बहुत सारे ख्याल इस पर्सन के मन में आपको लेके आते हैं। ऐसा भी फील होता है कि अगर कुछ मजबूरी ना होती, घर वालों को मनाना ना पड़ता, तो ये पता नहीं कब का आपके साथ में शादी कर चुके होते और आपके साथ में एक अपना हैप्पी फैमिली बना चुके होते। आप में से किसी के पर्सन तो अभी भी अपने फैमिली वालों की तरफ से एक उम्मीद रखते हैं कि काश वो मान जाए, ये चीज़ भी है। लेकिन अगर किसी के साथ ये मैरिड है, तब तो आप जानते ही हैं कि आपको ऐसा कुछ भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए इनके साथ में, वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, और देखते हैं ये आपके लिए अभी इस वक्त क्या फील कर रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स। फ्रेंड्स, जितना मैच करे उतना आप रख लीजिएगा। ये थोड़े से अपने ना बहाने भी देते हैं कि मेरी ऐसी कंडीशन है तो मैं क्या करूं, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स है, आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पे पर्सन जो है ना थोड़े बहाने देता है, कुछ होते हैं कंडीशंस भी वैसे होते हैं, लेकिन थोड़ी पीछे भागने की या थोड़ी पीठ दिखाने की भी टेंडेंसी यहाँ पे होती है। तो अभी इस वक्त ये पर्सन वही पीठ दिखाते हुए भी मुझे यहाँ पे, दिखाते हुए ही मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि करें क्या, कहाँ से आगे बढ़े, किसको मनाए, किसको छोड़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी इस पर्सन को। ये कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर में बात आ जाए, जिसकी वजह से लोग इन्हें, या घर के लोग हो जो इन्हें कुछ बोले, या चारों तरफ कुछ बातें ऐसी फैल जाए, तो ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी हो। ऊपर से एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो ये है कि आप दोनों का एक दूसरे से बात ना करना और आपका इनके ऊपर अब विश्वास नहीं करना, इसको वो सेंस कर पाते हैं इस वक्त कि आप इन पर भरोसा नहीं करते हो। मैं थोड़ी सी ना एनर्जीज आपकी भी देख लेती हूँ कि क्या इनका सोचना बिल्कुल सही है। इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप वो स्पार्क, वो रोमांस, इसके लिए ना, इस पर्सन के लिए, ये जो भी आपका रिश्ता है इनके साथ में, वो आप नहीं फील कर पाते हैं। तो ये चीज़ से भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। आप में से यहाँ पे दो दो तरीके के व्यूअर्स हैं। एक तो कुछ ऐसे हैं जो अब इस कनेक्शन को रिलीज कर चुके हैं, या करने का आपने सोच लिया है कि हमें अब यहाँ आगे नहीं बढ़ना है, बहुत स्ट्रेस हो गया, बहुत टेंशन हो गई, बहुत बेइज्जती भी हो गई,
और हमें अब ये रिश्ता नहीं चाहिए, ठीक है। एक तो वो लोग हैं यहाँ पे, हमारी व्यूअर्स कुछ ऐसी हैं। कुछ व्यूअर्स ऐसी हैं कि आप चाहती हैं कि ये दिल खोल के बताएं कि इनके दिल में क्या है आपके लिए। कुछ व्यूअर्स ऐसी हैं जिनको जानना है इस पर्सन के बारे में। कुछ व्यूअर्स ऐसी हैं जो जानना चाहती हैं कि ये रुके हुए क्यों है, क्या चीज़ है जो उनको रोकती है। कुछ तो थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा ही, लेकिन स्टिल यहाँ पे है ना कि आखिर फियर किस चीज़ का है, आखिर डर किस चीज़ का है इस पर्सन को। तो आपको ऐसा कभी कभी फील होता है कुछ लोगों को कि ये खुले, ये आके हमें बताए और हम भी दिल खोल के बोले कि हम क्या फील करते हैं अभी। तो ये दो तरीके के यहाँ पे अभी दो प्रकार के व्यूअर्स में यहाँ पे देख पा रही हूँ। और देखें कलेक्टिवली हमारी व्यूअर्स अभी क्या सोच रही हैं। आप में से कुछ लोग तो इस पर्सन के साथ मैरिड है, ठीक है। और आपको ऐसा फील होता है कि शायद आपके जो हस्बैंड है या आपके जो एक्स हस्बैंड थे वो आपको अनअट्रैक्टिव देखते हैं, और शायद आपका वेट बढ़ गया है या कुछ वेट इतना ज़्यादा कम हो गया है स्ट्रेस की वजह से, या मे बी किसी होता है ना बहुत लंबे समय से कोई बीमारी चल रही होती है, कुछ भी चीज़ें होती है तो शरीर बहुत दुबला हो जाता है। तो जो चमक होती है ना चेहरे पे, गाल जो है वो भरे भरे होते हैं, आंखों में चमक होती है, जो एक एक स्वस्थ और एक खुशी इंसान का खुश जो इंसान जो है वो खुश होता है वो कैसा दिखता है। तो आप अभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे अंदर में जो भी कमी है ना इस वजह से ये मेरी तरफ आगे नहीं बढ़ता है। तो ऐसा हमारे कुछ व्यूअर्स का मानना है कि शायद मेरे बॉडी में, मेरे बॉडी टाइप में, या मेरे फेस में, या मेरी चाल ढाल में, या मेरे कपड़ों में कुछ ऐसी कमी है जिसकी वजह से ये पर्सन मेरी तरफ अभी अट्रैक्टेड नहीं है। ठीक है, चाहे आप इनके साथ मैरिड है चाहे आप इनके साथ अनमैरिड है। तो भी अगर आप लोग दोनों आपस में मैरिड नहीं है या आपके हस्बैंड नहीं है तो फिर हो सकता है आपको पता हो कि ये पर्सन एक ब्रोकन मैरिज में है, जहाँ पे वो नहीं चाहते हुए भी अपनी वाइफ के साथ में लाइफ जो है वो बिता रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया था, तो मैंने वो मैसेज आपको पहले ही दे दिया था कि वो खुश नहीं है वहाँ पे। ऐसा अगर आपको लगता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो ये चीज़ हो सकती है, या फिर अगर आप लोग दोनों मैरिड हैं तो ये चीज़ है कि शायद आप अब अट्रैक्टिव नहीं है। तो देखिए ये समय समय की बात होती है, और एक ऐसी एज होती है जिसमें हर कोई अच्छा ही दिखता है, फ्रेश दिखता है, खूबसूरत दिखता है। तो हर एज का अपना एक चार्म होता है, मेच्योरिटी एज का एक अलग चार्म होता है। बॉडी में चेंजेस आते हैं, गले में आवाज़ में चेंजेस आते हैं, बालों में चेंजेस आते हैं, आंखों की रोशनी में चेंजेस आते हैं, पूरे बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? किसी को खुश करने के लिए आप क्या इंजेक्शंस भुगवाते जाएंगे खुद में, या स्किन क्लिनिक्स के चक्कर लगाते जाएंगे? आप आखिर आप क्या क्या कर लेंगे, आप खुद ही सोचिए। जो इंसान ये एक्सेप्ट कर ही नहीं सके कि एज के साथ साथ चेंजेस आते हैं, तो उसका फिर क्या करना है। और मुझे तो शुरू से ये पसंद दिख रहा है कि इन्होंने ऑप्शंस पूरे ढूंढे हैं, मल्टीपल लेडीज को इन्होंने डेट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे चलिए देख लेते हैं फ्यूचर में क्या देखने को मिल सकता है। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देती हूँ, इतना पुचुर पुचुर हो गया ना, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। इस रीडिंग को थोड़ा लाइट माइंडेड ही लेके चलिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग सब मेच्योर हैं, मेच्योर एज में है, आपको पता होना चाहिए कि एक तो जनरल रीडिंग है, दूसरा आपको पता है आपको क्या करना है। डिसीजंस तो लेने वाले आप ही होंगी। आइए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या देखने को मिल सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में। मैं कंबाइंड करके देख रही हूँ, तो कुछ एनर्जीज आपकी तरफ से हो सकती है, कुछ एक्शन होगा आपके पर्सन की तरफ से, आपकी तरफ से हो सकता है। हम कंबाइंड करके देखेंगे कि क्या देखने को मिल सकता है अभी आप लोग दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में नेक्स्ट क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में। डिस्कनेक्ट तो आप लोग हो चुकी हैं, यहाँ पे डिस्कनेक्ट भी हो चुकी हैं, और कुछ खास बात करने का आपका मन भी नहीं करता है। और आप में से कुछ लोग तो ये भी समझ चुकी हैं कि
ये रिश्ता जा चुका है, ऐसा आप लोगों का यहाँ पे मानना है कि ये रिश्ता जो है वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में? टावर भी और एस ऑफ पेंटिकल्स भी। ये पर्सन पसंद तो आपको बहुत ज्यादा करते हैं। मुझे 2 बार किंग ऑफ कप्स दिख रहे हैं। शायद आप लोगों का, कुछ लोगों का अनकन्फेस्ड लव है, आप लोग क्रश है, ये चीज यहाँ पे हो सकती है। देखिए, कुछ समय ये जो टावर मोमेंट है ना आप लोग दोनों के बीच में, ये तो अभी चलने वाला है। अभी कुछ समय तक आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं होगा और ये डिवाइन अभी होने भी नहीं देंगे। मैं बताती हूँ डिवाइन क्यों नहीं होने देंगे। आप कहेंगे कि डिवाइन क्यों नहीं होने देंगे? वो इसलिए होने नहीं देंगे, आप अभी बहुत लो एनर्जी में हैं। आप लोग अभी इस वक्त, कुछ व्यूअर्स, सब नहीं हो सकती हैं, कुछ तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। देखिए, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ना, आप लोगों ने ना ढंग से कुछ नए नए कपड़े सिलवाना, नई नई चीज़ें ट्राई करना, नए नए एक्सेसरीज पहनना, ये सब कुछ छोड़ा हुआ है और एक उदासी के घेरे में, एक उदासी की चादर में अपने आप को घेर लिया है। बिल्कुल ऐसे घेर लिया है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, ये नहीं तो कोई नहीं, अगर ये कोई और भी तो कोई और मुझे अब तक मिला क्यों नहीं, ऐसी कुछ चीज़ें आप लोगों ने सोची थी। तो ऐसे अगर आप रहेंगी, चेहरे पे कोई चमक नहीं है, आंखें निस्तेज सी हो गई है, आंखों में भी जो आईबॉल्स हैं वो आईबॉल्स में ऐसी ना चमक नहीं है, बोलने में भी थोड़ा आपको लगता है ऐसे वैसे, ऐसे कोई नहीं है। ऐसे मोस्टली लोग ऐसे नहीं अट्रैक्टेड होंगे। आपको अपनी बातों में कुछ तो, अपनी अपनी एनर्जी कुछ तो चेंज करनी पड़ेगी ना, कुछ तो अपने अंदर वाइटैलिटी लानी होगी, कुछ तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा। कहीं कुछ नई चीज़ें सीखिए, थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दीजिए, नए नए कपड़े पहनिए। अगर आपको लगता है कि आपके फिगर में, आपको अगर लगता है कि आपके फिगर में अगर कुछ कमी है, वेट बढ़ा हुआ है या वेट बहुत ज़्यादा घटा हुआ है, तो फिर कीजिए, उपाय कीजिए, दूध केला खाइए वेट बढ़ाने के लिए, मूंगफली खाइए, कुछ भी कीजिए, बादाम खाइए। और वेट बढ़ा हुआ है तो बताइए कि क्या करना है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि हमें कोई पसंद करे, हमें पार्टनर मिले, शादी हो। सबसे पहले तो ये आप खुद के लिए कीजिए। अगर आप दर्पण के सामने खड़ी होती है, आपको क्या, आप अगर आप खुद से संतुष्ट हैं तब तो ठीक है। आप संतुष्ट हैं, फिर आपको खुश होना चाहिए अंदर से, लेकिन वो खुशी मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है ना आपकी। ये देखिए, आप उदास हैं, आप बहुत सैड है, दुनिया से एकदम ऐसे बेजार से नजर आ रही है। इसका मतलब है कि अभी हीलिंग की आपको जरूरत है। तो कुछ प्रपोजल्स आपको आ सकते हैं इस पर्सन से, बशर्ते कि आप अपने आप को हील कीजिए। कैसे कैसे हीलिंग करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। चक्रा हीलिंग भी आप कर सकती हैं। आपको सेल्फ लव के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप बस उसको सर्च कीजिए ऑनलाइन, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो थोड़ा यहाँ पे ये काम करने की ज़रूरत है। और क्या उसके बाद यही पर्सन मिलेगा, दूसरा पर्सन मिलेगा, अगर ये प्रपोजल नहीं दिया तो ऐसी चीज़ें ना सोचनी नहीं है। ये फिर सरेंडर करके आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि भाग्य में, किस्मत में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता है। कभी कभी होता है क्या ना, कि सिर्फ बहुत अच्छा होना, बहुत केयरिंग होना, बहुत ज़्यादा सबका ख्याल रखना, ये चीज़ें काम नहीं आती हैं, है ना। कुछ और चाहिए होता है लोगों को। तो लोगों को जो चाहिए होता है वो लोग जाने, लेकिन आप कम से कम, अगर आपको अपने अंदर में कोई कमी दिख रही है, आप उसको तो बिल्कुल ठीक कर ही सकती है ना, कर सकती है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।